हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ खुशबू फैशन डिजाइनर में। आज है ऑनलाइन क्लास का तीसरा दिन जिसमें हम सिंपल कुर्ती की स्टिचिंग सीखेंगे। अब तक हमारे 2 क्लास हो चुके हैं जिसमें क्लास 1 में हमने बॉडी पर से मेजरमेंट लेना और सिले हुई कुर्ती पर से मेजरमेंट लेना सीखा और क्लास 2 में सिंपल कुर्ती की ड्राफ्टिंग और कटिंग की। तो अभी तक आपने क्लास 1 और क्लास 2 की वीडियोस नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज है क्लास 3 जिसमें हम सिंपल कुर्ती की स्टिचिंग देखेंगे। और एक बात, आप सभी के काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि ब्लाउज के भी क्लासेस ले। तो हमारे पहले ही ब्लाउज के क्लासेस हो चुके हैं जिसमें हमने बेसिक टू एडवांस सभी तरह के ब्लाउज बनाए हैं। तो अगर आप वो क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को पूरा देखिए और आपके जो डाउट्स है कमेंट में जरूर पूछे, मैं आप सभी के कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिसे हम कमेंट में नहीं बता पाते, तो उसके मैं शॉर्ट वीडियो में आंसर दूंगी। तो चलिए अब क्लास 3 की शुरुआत करते हैं जिसमें हम सिंपल कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। क्लास 3 में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरे सिखाने का तरीका पसंद आता हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो अब इस कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम गले की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो उसके लिए हम कैनवस यूज करेंगे जिससे कि फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो कैनवस को इस तरह फोल्ड कर लें। अब गले की ड्राफ्टिंग करें। तो लगभग 5 इंच चौड़ा कैनवस को इस तरह फोल्ड करें। सबसे पहले हम बेसिक ब्लॉक बनाएंगे। तो उसके लिए गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखें। ये सबके लिए सेम होगा। हम ये डीप नेक की कुर्ती बना रहे हैं जिसमें फ्रंट में और बैक में बड़ा गला है, यानी 6 इंच से ज्यादा है। इसीलिए हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे और गले की लंबाई अपने अकॉर्डिंग रखें। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच का गला निकाल रही हूँ। ये बैक साइड का गला है। नीचे की तरफ से गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखें। अगर आपको ब्रॉड नेक चाहिए तो उसके लिए 3 या 3.5 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर ही मार्किंग कर रही हूँ और ये दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक ब्लॉक बना ले। कोई भी गला बनाने से पहले एक बेसिक ब्लॉक बनाना बहुत जरूरी है। तो ब्लॉक बन चुका है। अब इसके अंदर गले का शेप दें। तो बैक साइड में हम गोल गला रखेंगे। अगर आप डायरेक्ट शेप नहीं दे पाते तो आप फ्रेंच कर्व की सहायता से शेप दे सकते हैं। तो कर्व को इस तरह सेट करके आकार दे। अब यहाँ से 1.25 इंच पर मार्किंग करें। और कैनवस की कटिंग कर लें। ये जो बाहर वाली मार्किंग है उस पर हमें कैनवस कट करना है। पीछे की साइड से गले को इस तरह ट्रेस कर लें। तो ये राउंड नेक बन चुका है। ये बैक साइड का नेक है। सेम इसी तरह फ्रंट नेक की भी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच लें। इस बात को ध्यान दें जितनी भी गले की लंबाई चाहिए उसमें आधा इंच मिलाएं। तो मुझे 6.5 इंच का गला चाहिए इसलिए मैं 7 इंच पर मार्किंग करूंगी। सेम ऊपर की तरफ से गले की चौड़ाई 2.5 इंच ले और यहाँ से गले की चौड़ाई 3 इंच ले। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रॉड नेक ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग गले की चौड़ाई ले सकते हैं। तो ब्लॉक बन चुका है। फ्रंट में मैं पान गला बनाऊंगी। तो अगर आप डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कर्व स्केल की सहायता से ड्रॉ करें। यहाँ पर मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह। बाहर से 1.25 से 1.5 इंच मार्जिन छोड़ते हुए कैनवस को इस तरह कट कर लें।
अब पीछे की साइड से गले को इस तरह ट्रेस कर लें। तो ये फ्रंट नेक बनकर तैयार है। फ्रंट नेक है। अब एक कैनवस के साइज का हमें कपड़ा कट करना है, जिसे गले का शेप डायरेक्ट देने नहीं आता, स्पेशली बिगनर्स के लिए। तो उनके लिए हमने लाया है रेडी नेक फर्मा, जिससे आप बिल्कुल आसानी से गले का शेप दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल परफेक्ट। और इसे यूज करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले बेसिक ब्लॉक बना ले और इस फर्मा को रखें और ट्रेस कर ले। तो आसानी से परफेक्ट गले का शेप हम दे सकते हैं। तो अगर आप ये रेडी फर्मा मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। ये छोटे गले हम ड्रेस को यूज कर सकते हैं और ब्लाउज के लिए ये बड़े गले हैं। तो अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। अब कैनवस को एक फैब्रिक पर चिपका लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं शाइन हो रहा है, इसका मतलब कैनवस के एक साइड पर ग्लू लगा हुआ है। तो ग्लू वाली साइड नीचे की तरफ रखकर प्रेस घुमा ले, जिससे कि कैनवस कपड़े पर अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा। तो स्टिक हो चुका है कैनवस। सेम इसी तरह बैक साइड का भी नेक स्टिक कर ले। इस तरह कपड़े पर कैनवस स्टिक करके सिलने से गले में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लें। तो सबसे पहले कैनवस को इस तरह मोड़कर सिले। एक सिंगल फोल्ड करते हुए ये पूरी साइड सिल लें, बैक वाला भी और फ्रंट वाला भी। तो सिलाई लग चुकी है, फ्रंट और बैक गला तैयार है। अब इसे हम फ्रंट पार्ट पर अटैच करेंगे। ये फ्रंट पार्ट है जिसमें हमने आर्म होल की कटिंग की थी। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट को सिलते हैं। तो शोल्डर को मैच करते हुए एक सेंटर पॉइंट कट कर लें। छोटा सा कट लगा लें और कपड़े को इस तरह खोलें। जो गला है इसे भी इस तरह फोल्ड कर लें और सेंटर पॉइंट पर एक छोटा सा कट लगाएं। अब ये दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए पिन्स लगाएं। पिन लगाना बहुत जरूरी है। सिलते समय कपड़ा हिल जाता है, अगर हम पिन लगाएंगे तो कपड़ा बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब जो चौक की मार्किंग है उस पर सिलाई लगाएं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत सी छोटी छोटी ट्रिक शेयर की है, जिससे कि सिलाई में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, स्पेशली बिगनर्स के लिए। तो सिलाई लग चुकी है। अब ये जो भी पिन है उसे निकाल ले और अंदर की तरफ आधा इंच मार्जिन रखते हुए इस तरह गले की कटिंग करें। और इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएं, जिसकी मदद से गले में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अब कैनवस को अच्छी तरह से अंदर की तरफ पलट लें और बिल्कुल साइड में दाब सिलाई लगाएं। ये लगाना ऑप्शनल है, आप इसे प्रेस की मदद से सेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इनविजिबल तरीके से शोल्डर ज्वाइन करना सीखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। धीरे धीरे गले का शेप निकालते हुए बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएं। और अगले क्लास में हम कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो फ्रंट नेक सिलकर तैयार है, सेम इसी तरह बैक नेक को भी सिलकर तैयार करें। तो बैक साइड का गला स्टिच हो चुका है। सेम उसी तरह आधा इंच मार्जिन रखते हुए गले को अंदर की तरफ से कट कर लें और छोटे छोटे कट्स लगाएं। ये कट्स लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये स्टेप बिल्कुल भी मिस ना करें।
यहाँ से कट लगाएं। अब हम इनविजिबल तरीके से शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए बैक वाला जो गला है उसे पलटी करने से पहले शोल्डर ज्वाइन करना है। तो फ्रंट पार्ट को इस तरह रखें। ये राइट साइड है और ये राइट साइड है, मतलब कपड़े की दोनों राइट साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए। और ये जो कैनवस है इसे इस तरह खोलकर शोल्डर रख लें। अब यहाँ से शोल्डर की सिलाई लगाएं। तो आधा इंच मार्जिन पकड़ते हुए शोल्डर की सिलाई लगाएं। हल्की सी क्रॉस सिलाई लगाएं। आप यहाँ देख सकते हैं हमने हल्की सी क्रॉस लगाई है। गले की तरफ आधा इंच, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम है। इससे क्या होगा, शोल्डर नहीं गिरेगा, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधी सिलाई ना लगाकर हल्की सी क्रॉस सिलाई लगाएं। सेम दूसरी तरफ भी करें। तो सिलाई लगाते समय गले की तरफ थोड़ा सा डाउन करें, इस तरह। डबल सिलाई लगाएं और लॉक करें। और यहाँ का जो कोना है हल्का सा काट लें। अब हम कपड़े को सीधा करेंगे। तो अंदर की तरफ से इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है। अब पीछे के गले को सिलाई लगाएंगे। तो जो कैनवस वाला कपड़ा है उसे अच्छी तरह से अंदर की तरफ मोड़कर बिल्कुल किनारे से दाब सिलाई लगाएं। आप ये गला प्रेस की मदद से भी सेट कर सकते हैं। फ्रंट और बैक पार्ट रेडी है। अब हम स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। तो इस कुर्ती में हमने बैक में कोई टक्स नहीं दिया है। अगर आप टक्स देना चाहते हैं तो वो कैसे देना है, उसमें क्या चेंजेस करना है, ये हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो शोल्डर में जो थोड़ा बहुत कपड़ा ऊपर नीचे है उसकी फिनिशिंग कर ले और इक्वल कर ले। अब स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो बाही को ले ले और नीचे की तरफ बॉटम फोल्ड कर ले या फिर पैंट की पट्टी लगा ले। ये कपड़ा पैंट में का है, हमने यहाँ पर 1 इंच की पट्टी लगा ली है। अब जो बाही की डीप कटिंग वाली साइड है ये कुर्ती में फ्रंट में ज्वाइंट होगी। तो सबसे पहले बाही को इस तरह फोल्ड करके बीचों बीच एक छोटा सा कट लगा ले, जिसकी मदद से हमें इसका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। ये रहा सेंटर पॉइंट। अब स्लीव्स को कुर्ती में ज्वाइंट करेंगे। ये रहा कुर्ती का फ्रंट पार्ट। तो स्लीव्स को इस तरह रखें। डीप कटिंग वाली साइड है वो फ्रंट में आनी चाहिए और सेंटर को मैच करते हुए इस तरह बाही को घुमाकर सिलना शुरू करें। आप सेंटर से भी सिलना शुरू कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बाही बिल्कुल परफेक्ट आई है, ना छोटी हुई है ना बड़ी हुई है। तो आधा इंच सिलाई मार्जिन पकड़ते हुए बाही को सिलें। बाही को जोड़ते समय बिल्कुल हल्के हाथों से सिलें। तो बाही जुड़ चुकी है, तो इस पर एक डबल सिलाई लगा लें। सेम इसी तरह दूसरी तरफ की भी बाही को जोड़ लें। दोनों स्लीव्स ज्वाइंट हो चुके हैं। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। कपड़े को अच्छी तरह से सीधा कर लें, साइड से पिन लगा लें। पिन लगाने की मदद से कपड़ा नहीं हिलेगा और फिटिंग अच्छी आएगी। ये हमने कट्स लगाए हैं, तो ये कट्स को मैच करते हुए पिन को लगा लें। फिटिंग करने का बिल्कुल इजी मेथड आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो इसे ध्यान से देखें। कटिंग के समय हमने चेस्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाया था।
तो दोनों तरफ से 2-2 इंच पर सबसे पहले मार्किंग कर ले। सेम कमर में भी हमने 2-2 इंच बढ़ाया था। यहाँ पर जो हमने कट्स लगाए हैं वहाँ से 2-2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करें। ये हो गया कमर का माप। और सीट घेर के यहाँ पर हमने 1 इंच बढ़ाया था, तो उसे कम कर ले। दोनों तरफ से 1-1 इंच पर मार्किंग कर ले। यहाँ पे जो हमने कट्स लगाया था, ये तीनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से जोड़ ले। फिटिंग करने का और भी एक दूसरा मेथड है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो इस तरह ये पॉइंट्स को मिलाते हुए फिटिंग कर ले। अब स्लीव्स का जितना भी दंड घेर है उतना डाल ले। तो यहाँ पर आएगा 6.5 इंच। अब इस पॉइंट को ये वाला जो पॉइंट है उससे मिला ले सीधी लाइन में। ये थोड़ा लूज़ है। अगर आपको परफेक्ट फिटिंग चाहिए स्लीव्स में, तो उसके लिए ये जो लाइन है इसे अंदर की तरफ से इस तरह शेप दे, जिससे कि बाही की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। लेकिन जो ये मैं ड्रेस सिल रही हूँ उसमें हमें लूज स्लीव्स चाहिए, इतनी परफेक्ट फिटिंग नहीं चाहिए। इसीलिए ये जो सीधी लाइन है इसे हम फॉलो करेंगे, ये वाला नहीं। परफेक्ट फिटिंग के लिए अंदर की तरफ से शेप दे। सेम इसी तरह दूसरी तरफ के भी स्लीव्स को दंड घेर डालकर जोड़ लें। ये बिल्कुल आसान तरीका है फिटिंग डालने का, और इस तरह करने से फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब की गई मार्किंग पर सिलाई लगाएं। फिटिंग की सिलाई कैसे लगाना है एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हुए सिलाई लगाएं की गई मार्किंग पर, और ये जो सीट वाला है यहाँ तक आने के बाद फिर से इस तरह आधा इंच अंदर की तरफ ऐसे सिलाई लगाएं। यहाँ से आया और रिटर्न जाना है हमें। यहाँ से मशीन को बाहर नहीं निकालना है, यहाँ तक आके वी शेप में फिर से रिटर्न जाना है। तो चलिए अब मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। स्टार्टिंग में लॉक कर लें और की गई मार्किंग पर सिलाई लगाएं। यहाँ तक आना है और यहाँ से मशीन को बाहर नहीं निकालना है, सीधा वापस इसे घुमाते हुए सिलाई लगाएं। दूसरी सिलाई आधा इंच अंदर की तरफ रखते हुए लगाएं। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ से मशीन को बाहर निकाल देंगे तो कट अच्छी तरह से बन नहीं पाएगा, कट में फिनिशिंग नहीं आती है। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह वी शेप में सिलाई आई है। तो इस तरह अगर आपकी सिलाई आती है तो कट में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये सिलाई लग चुकी है फिटिंग की। सेम इसी तरह दूसरी तरफ की भी सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ तक आए, फिर यहाँ से कपड़े को घुमा लें और वी शेप में फिर से अंदर की तरफ आधा इंच मार्जिन पकड़ते हुए सिल लें। तो फिटिंग लग चुकी है। अब हम कट सिलेंगे। तो काफी लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि कुर्ती बहुत अच्छा सिल लेते हैं, लेकिन कट सिलते समय फिनिशिंग नहीं आती, कट टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। कभी कभी एक साइड का कपड़ा ज्यादा फोल्ड करते हैं, कट सिलते समय ऊपर की तरफ चुन आता है। ये सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको 2 तरीके शेयर करने वाली हूँ कट सिलने के। तो सबसे पहला तरीका नॉर्मली जैसे हम फोल्ड करके कट सिलते हैं वो। जिसकी सिलाई में फिनिशिंग अच्छी है
तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट ऐसे सिल सकते हैं। हमेशा की तरह कट को इस तरह फोल्ड करें और सिलाई लगाएं। कट सिलते समय यह जो हम यहाँ तक सिलाई लगा ली है, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर आधा इंच ऐसे हमें आड़ी सिलाई लगानी है। और जो नीचे का कपड़ा है इसे अच्छी तरह से फैला लें। यहाँ पर चुन आ सकती है, इसीलिए कपड़े को अच्छी तरह से फैला लें और कपड़े को सीधा करते हुए कट को वापस से मोड़कर सिले। इस तरह कपड़े को मोड़े और ये आड़ी सिलाई लगाए, फिर से कंटिन्यू कट्स को सिलते रहे। ये हो गया रेगुलर तरीका। तो इसमें क्या होता है, कई बार कपड़ा खींचा जाता है सिलते समय, कट्स का कपड़ा हम ऐसे खींच के सिल देते हैं तो कट सीधे नहीं आते, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और ये अक्सर बिगिनर्स के साथ होता ही है। तो कट्स की फिनिशिंग अच्छी आए उसके लिए मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। तो कट्स की सिलाई हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग भी काफी अच्छी आई है। लेकिन आप बिगनर्स हैं तो उसके लिए कट्स कैसे सिलना है चलिए देखते हैं। तो परफेक्ट कट सिलने के लिए जो आपकी मशीन की सिलाई है उसको बड़ा कर लें। तो यहाँ पर हम 5 नंबर कर लेंगे टिप को इस तरह। तो ये 5 नंबर हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये फिटिंग की सिलाई है। यहाँ से जो हमने कट्स के लिए छोटा कट लगाया था, कटिंग के समय हमने यहाँ पे कट्स लगाए थे, वहां तक एक सीधी लाइन खींच लें। तो स्केल की मदद से इस तरह एक सीधी लाइन खींच लें। और इस लाइन पर 5 नंबर की टिप लगाएं। देख सकते हैं ये दोनों कपड़ा है, फ्रंट और बैक का। तो सबसे पहले हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे 5 नंबर की। अब जो सिलाई है उसे कम कर ले, अपने नॉर्मल टिप कर ले। अब इस पार्ट को ध्यान से देखें। इस तरह हम बिल्कुल आसानी से कट्स को बना सकते हैं। तो कपड़े को इस तरह खोल ले और जो ये कपड़ा है इसे इस तरह मोड़ते हुए कट्स को बनाएं। सिलाई किनारे से लगाएं। इस ट्रिक को यूज करके कट्स बनाने से कट्स बिल्कुल फिनिशिंग में और सीधे आएंगे। तो कपड़े को मोड़ते जाएं और सिलाई लगाएं। यहाँ तक फिटिंग वाली सिलाई है। तो कट्स को मोड़कर यहाँ से इस तरह आड़ी सिलाई लगाएं। से नॉर्मली हम कट सिलते हैं सेम वैसे ही सिलना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो इस तरह मोड़कर दूसरी तरफ का भी कट्स बना लें। तो बिल्कुल कम समय में और फिनिशिंग से हम ये कट्स बना सकते हैं। अब जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी उसे खोल लें। तो आप देख सकते हैं कट की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है।
तो कट्स बिल्कुल इक्वल आएंगे और फिनिशिंग में आएंगे। अब कुर्ती का नीचे का बॉटम इस तरह डबल फोल्ड करके कुर्ती को पूरा कर लें। तो इस तरह डबल फोल्ड करते हुए बॉटम की सिलाई लगाएं। तो ये कुर्ती कंप्लीट हो चुकी है। काफी लोग कट्स पर डबल सिलाई लगाते हैं, लेकिन आजकल क्लाइंट्स को डबल सिलाई वाले कट्स नहीं पसंद आते, सिंगल सिलाई वाले ज्यादा फिनिशिंग में दिखते हैं। अगर आप चाहते हैं तो किनारे पर यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैंने इस कुर्ती में सिंगल सिलाई में ही कट्स बनाए हैं। अब ये जो कैनवस है इसे अंदर से हेमिंग कर ले। तो ये कुर्ती कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इस कुर्ती का फाइनल लुक देखते हैं। ये रहा कुर्ती का फाइनल लुक। आज की क्लास से जुड़ा आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं सबके सवाल का जवाब जरूर दूंगी। आज का क्लास आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।